अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ रिदा ख़ान और आज मैं आपको बताऊंगी कि गोल्डन पर्ल क्रीम जो है इसको आप चेहरे पे और हाथों पाँव पे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो आप इसको चेहरे पे ऐसे ही यूज़ करते हैं जैसे ये है, तो आप अपनी स्किन के साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं। ठीक है, खुदारा अपनी स्किन को इस क्रीम से बचाएं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये क्रीम आ रही है, आप इसको ऐसे ही अपने फेस पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्रीम जो है आपकी स्किन को बहुत से साइड इफ़ेक्ट दे सकती है। मैं आपको अंदर से खोल के दिखाती हूँ। ये गोल्डन पर्ल क्रीम की न्यू पैकिंग है जी। तो ये आप देख सकते हैं, सोने की बरसात गोल्डन पर्ल के साथ। तो मैं आपको अंदर से निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी पैकिंग, ये न्यू पैकिंग है इसकी। ओल्ड क्रीम में और न्यू पैकिंग में कोई फ़र्क नहीं है, क्रीम अंदर से बिल्कुल वही है, बस पैकिंग इन्होंने चेंज कर दी है। ठीक है, और प्राइस का मुझे कंफर्म नहीं है कि प्राइस कितनी है इसकी। आई थिंक इसकी भी वही प्राइस है, 250। ठीक है, तो ये मैं आपको अंदर से खोल के दिखाती हूँ। और ये क्रीम जो है आपकी फ़ेस की स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है। वक्ती तौर पे तो आपकी स्किन को अच्छा कर देगी। और ये क्रीम जो है ऑयली होती है, गर्मियों में तो आप इसको वैसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अगर करते भी हैं तो आपको सन ब्लॉक जो है वो लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। सन ब्लॉक जो है वो आपको धूप की छांव से बचाता है। सन ब्लॉक आप सर्दियों और गर्मियों दोनों में आपने यूज़ करना है, दोनों सीज़न में। विंटर में भी आपने यूज़ करना है और समर सीज़न में भी आपने सन ब्लॉक लाजमी यूज़ करना है, चाहे आप घर से बाहर जाते हैं चाहे नहीं जाते जी। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्रीम जो है ये मैंने ओपन कर लिया है और ये देखिए क्वांटिटी भी इसकी वही है जो पुरानी गोल्डन पर्ल की पैकिंग में है, और स्मेल भी इसकी बिल्कुल वैसी है, फ्रेगरेंस जैसी कि गोल्डन पर्ल क्रीम की होती है। ठीक है, आपने इस क्रीम को हैंड्स एंड फीट पे इस्तेमाल करना है, तो भी इसमें कुछ मिक्स करके इस्तेमाल करना है, इसको ऐसे इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, और अगर आप इसको फेस पे इस्तेमाल कर रही हैं, अगर आपकी आदत और मजबूरी दोनों बन चुकी हैं इस क्रीम को इस्तेमाल करने की स्किन को, तो आपने क्या करना है कि इस क्रीम में कुछ ऐसी क्रीम्स मिक्स करनी है जो कि इसके मुज़र असरात को कम कर दें। ठीक है, और कौन सी क्रीम मिक्स करनी है ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है हैंड्स एंड फीट के लिए किस तरह इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और फेस के लिए जब फिर अगर किसी ने लगानी होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं फ़ेस के लिए भी बता दूंगी कि कौन कौन सी क्रीम्स ऐड करनी है। लेकिन खुदारा आप इस क्रीम को ऐसे ही इस्तेमाल ना करें, अपनी स्किन की बहुत ज़्यादा केयर करें। ठीक है, ये क्रीम आपके फेस को जो है स्किन को बहुत ज़्यादा पतला कर सकती है, और जब तक आप लगाते रहेंगे, क्योंकि ये केमिकल है, केमिकल आप जब तक लगाएंगे स्किन आपकी अच्छी रहेगी। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल भी स्किन के लिए नुकसानदेह होता है, और जब आप इस केमिकल को लगाना छोड़ देंगे तो आपकी स्किन पहले से भी ज़्यादा डैमेज हो जाएगी। तो चलिए आपको फिर मैं बताती हूँ कि आप फेस के लिए अगर इस्तेमाल करें तो आप कौन कौन सी क्रीम्स इसमें मिक्स कर सकते हैं। देखिए, फेस के लिए आप जब अगर आप आपकी स्किन जो है वो इस क्रीम की आदी हो गई है, तो आपने क्या करना है, एक गोल्डन पर्ल में आपने कुछ और अच्छी अच्छी क्रीम्स मिक्स करनी है, जो जो क्रीम्स आपकी स्किन को सूट करती हों। आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग वो क्रीम्स जो हैं वो चूज़ करनी है, और वो क्रीम्स आपने इसमें मिक्स कर देनी है जो कि इसके असरात को थोड़ा कम कर देंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसमें निविया सॉफ्ट क्रीम जो होती है वो थोड़ी सी ऐड कर सकती हैं, और फेयर एंड लवली ऐड कर सकती हैं। ऐसी क्रीम्स जो कि बहुत लाइट हों और स्किन को डैमेज ना करती हों। ठीक है, तो लॉरियल पेरिस क्रीम जो है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकती हैं। जेनसन्स की क्रीम आप इसमें ऐड कर सकती हैं, डे नाइट कोई भी। तो
वो जो है फिर मैं किसी वीडियो में आपको बना के दिखाऊंगी। मेरी एक कज़न यूज़ करती है तो उसकी स्किन जो है वो पहले यही गोल्डन पर्ल जो है वो उसको ऐसे ही यूज़ करती थी तो उसकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर उसने इस तरह बनाकर जब क्रीम लगाई तो अब उसकी स्किन फ्रेश भी है और अच्छी भी है। तो बहुत ज़्यादा यानी उसकी स्किन जो है वो इससे डैमेज नहीं हो रही, क्योंकि इसके असरात को जो है बाकी क्रीम्स वो कम कर देती हैं। और आपने याद रहे इस तरह की क्रीम्स इस क्रीम में ऐड नहीं करनी। जैसे संदल है, फेस फ्रेश है, वो आपने ऐड नहीं करनी। आपने कोई भी क्रीम्स जो हैं जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छी हो वो आपने इसके अंदर ऐड करनी है। क्यूट प्लस की नाइट सीरीज़ आप ऐड कर सकते हैं। आप लॉरियल पेरिस क्रीम नाइट क्रीम जो है वो ऐड कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है तो आप डे क्रीम डालें। अगर आपकी स्किन जो है वो ड्राई है तो आप नाइट क्रीम इसके अंदर डालें। और ठीक है, तो चलिए ये फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज मैं आपको बताती हूँ कि हाथ और पाँव के लिए आप इसको किस तरह बना सकते हैं। मेरी कज़न इसको यूज़ कर रही है इस फार्मूले को और उसकी हाथों पैरों की स्किन जो है वो बहुत अच्छी हो गई है। मेरे हाथ इतने ज़्यादा गोरे नहीं हैं लेकिन फिर भी मैं वैसे जो है वो क्रीम यूज़ करती हूँ सईद गनी की। अभी इस वक्त मेरे पास यहाँ नहीं पड़ी, वो पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाई है। सईद गनी की हैंड एंड फुट क्रीम जो है वो मैं हाथ और पाँव पे यूज़ करती हूँ एज अ मॉइस्चराइज़र। वो भी बहुत अच्छी क्रीम है, ठीक है। लेकिन वाइटनिंग के लिए अगर आपने यूज़ करनी है तो ये क्रीम मैं आपको भी बना के दिखाती हूँ कि आपने किस तरह बनानी है। जी, तो हाथों और पैरों पे लगाने के लिए आपने जब ये क्रीम बनानी है तो इसमें एक गोल्डन पर्ल, ठीक है, और ये क्लोपोवेट थोड़ी सी ऐड कर देनी है। ग्रीन लीफ या गोल्डन पर्ल का ही जो वाइटनिंग इंजेक्शन होता है वो आपने डाल देना है, एक पूरा ऐड कर देना है, ठीक है। मैंने ये मार्केट से मंगवाया है तो मुझे जो है वो वाला नहीं मिला, उन्होंने ये वाला दिया है ग्रीन लीफ, ठीक है। आपने फेस के लिए ये क्रीम बिल्कुल यूज़ नहीं करनी बिल्कुल भी। ये हैंड्स एंड फीट पे आप यूज़ कर सकते हैं और हैंड्स एंड फीट की स्किन नीट होने के बाद आप एक दिन छोड़ के दूसरे दिन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्लोबोवेट क्रीम थोड़ी सी डालेंगे और हम डालेंगे थोड़ी सी ये डर्मोवेट क्रीम, ठीक है, ग्रीन वाली। गोल्डन पर्ल, ग्लोबोवेट, डर्मोवेट और एक इंजेक्शन आप कोई भी डाल सकते हैं, ग्रीन लीफ, गोल्डन पर्ल, कोई भी, ठीक है। लेकिन वाइटनिंग इंजेक्शन ही लेना है। अब क्योंकि कैमरा भी मैंने खुद ही पकड़ा हुआ है तो मैं ये सब चीज़ें मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। जी, तो ये क्रीम मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। देखिए देखने में कितनी ज़्यादा लग रही थी और क्रीम इतनी सी है बस, ठीक है। पैकेजिंग चेंज है लेकिन क्रीम क्वांटिटी सब वही है। और अब मैं ये डाल रही हूँ, ठीक है। ये मैं तकरीबन आधी डाल दूँगी। जी, तो ये आप देख सकते हैं डर्मोवेट क्रीम भी मैंने आधी डाल दी है और अब ये क्लोबोवेट क्रीम भी मैं आधी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। फिर इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर मैं इनके अंदर ये इंजेक्शन ऐड कर दूँगी। जी, तो क्लोबोवेट भी मैंने ऐड कर दी है और अब मैं इसमें ये ग्रीन लीफ वाला इंजेक्शन डालूँगी। लेकिन पहले मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी इस मिक्सचर को, उसके बाद मैं इंजेक्शन ऐड करूँगी, ठीक है। इसको मिक्स करके मैं वापस आती हूँ और फिर इंजेक्शन डालूँगी। जी, तो ये क्रीम मैंने मिक्स कर ली है और अब मैं ये इंजेक्शन खोल के ये इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, ठीक है। जी, तो ये अब सीरम मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। जी, तो ये क्रीम मैंने मिक्स कर ली है अच्छी तरह से सीरम इसके अंदर डाल के। ये देखिए ये सीरम मैंने इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और अब मैं इसको ट्रांसफ़र करके इसमें ट्रांसफ़र करके रख दूँगी। और आप भी ये बनाएं, हाथों पैरों पे लगाएं, फेस पे ये बिल्कुल नहीं लगानी। और
फेस पे अगर आप गोल्डन पर्ल लगाती भी हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसको कम कर दें लगाना, और उसके अंदर कुछ निविया सॉफ्ट और इस तरह की माइल्ड सी क्रीम्स जो होती हैं वो मिक्स करके लगाएं, ताकि आपकी स्किन जो है वो इसके साइड इफ़ेक्ट से डैमेज ना हो। ठीक है, और मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।